एक अजामिल नाम का ब्राह्मण था, बहुत सुशील ब्राह्मण। ब्राह्मण के जो 12 गुण होते हैं वो सारे थे अजामिल के अंदर, 12 गुण। बहुत सुशील ब्राह्मण, कर्म कांड में बड़े बड़े निपुण थे अजामिल जी। लोग बड़ा मान सम्मान करते थे उनका। एक दिन अजामिल अपनी नित्य क्रिया से निवृत्त होकर शाम के समय घर आ रहे थे जंगल से, हाथ में जल का लोटा लेकर के जंगल गए थे और वहां से शाम को अपने घर लौटकर आए तो रास्ते में उनको एक वेश्या का घर दिखाई दिया, उसकी बिल्डिंग दिखाई दी। तो अजामिल ने जब वेश्या को देखा ना तो अजामिल का मन बिगड़ गया उसको देखकर। था तो वो ब्राह्मण, पर वेश्या को देखा तो उनका मन बिगड़ गया। मन बिगड़ा तो वो वेश्या के घर गया, उस गणिका से जाकर कहा कि तुम मेरे घर चलो मेरे साथ, मैं तुम्हें बहुत सारा धन दूंगा। तुम एक दिन में यहां जितना कमाती हो मैं एक समय में तुम्हें उतना दे दूंगा, तुम मेरे घर चलो बस, मेरे यहां धन की कोई कमी नहीं। था वो ब्राह्मण, पर उसका मन ऐसा बिगड़ा उस गणिका को देखकर कि वेश्या को अपने घर ले आया। और उसको तो रुपए पैसे से काम था, गणिका को, वो भी चल दी उसके साथ अजामिल के घर। घर आई तो अब पहले से अजामिल की पत्नी और उसके बच्चे घर में रहते थे। गणिका ने देखा उस अजामिल की पत्नी को, वो समझ तो गई थी कि ये इसकी पत्नी होगी, पर फिर भी अनजान बनकर के पूछा कि ये कौन है। तो अजामिल ने कहा कि ये मेरी पत्नी है और ये मेरे बच्चे हैं। गणिका कहने लगी कि जब पहले से तुम्हारी पत्नी घर में थी तो मुझे लेकर के क्यों आए? या तो तुम इस पत्नी को रखो या फिर मुझे रखो, मैं इसके साथ नहीं रहूंगी। तो अजामिल का उस गणिका के प्रति कुछ ज्यादा ही प्रेम था या उसका आकर्षण था उसके प्रति, तो अपनी परम सुशील पत्नी का और बच्चों का अजामिल ने त्याग कर दिया और गणिका को घर में रखने लगा। बच्चों को और पत्नी को घर से बाहर कर दिया। गणिका के संग से, उस वेश्या के संग से अजामिल की बुद्धि बिगड़ गई। परम सुशील ब्राह्मण अजामिल चोरी करने लगा, डाका डालने लगा, शराब पीने लगा, मांस खाने लगा, गलत काम करने लगा। हालांकि उसके अंदर कुछ ब्राह्मण के गुण थे, तो सुबह शाम वो माला जपने के लिए बैठता, माला हाथ में लेकर भजन करने बैठता, संध्या करने बैठता, तो वो गणिका, वो वेश्या उसके हाथ से माला छीन लेती। अजामिल से कहती, क्या दिन भर माला लेके बैठे रहते हो, जाओ चोरी करके लाओ, डाका डाल के लाओ, मुझे क्या खिलाओगे? गलत काम करने के लिए उस अजामिल को प्रेरित करती थी। गणिकाएं तो होती ही ऐसी है। जीवन खराब कर दिया अजामिल का। चोरी करने लगा, वो डाका डालने लगा, शराब पीने लगा। उस वेश्या के संग से अजामिल के यहाँ 9 बेटे हुए, 9 पुत्र हुए उसके, और 10वीं संतान उस गणिका के गर्भ में थी। एक दिन अजामिल गया, अपनी पत्नी उस गणिका से कहा कि मैं बाहर गांव जा रहा हूं, बहुत बड़ी चोरी करके लाऊंगा, बहुत बड़ा डाका डाल कर लाऊंगा, तुम घर में रहना, मैं जब तक ना आऊं यहीं रहना। गया वो डाका डालने के लिए। कहते हैं संत महात्मा कि अयोध्या से कुछ संतों की मंडली भजन कीर्तन गाती हुई श्रीधाम वृंदावन जा रही थी। रास्ते में अजामिल का गांव पड़ा और अजामिल के गांव आते आते शाम हो गई, संध्या का समय हो गया। गोधूली बेला आई तो संतों ने आपस में चर्चा की कि देखो भाई, अब हम लोग इसी गांव में आज रात्रि विश्राम कर लेते हैं, कल सुबह फिर यहां से वृंदावन के लिए प्रस्थान करेंगे।
गांव में प्रवेश किया तो कुछ लोग ऐसे झुंड बना करके खड़े थे। संतों ने पूछा कि भैया इस गांव में किसी ब्राह्मण का घर हो तो हमें बता दो, क्योंकि हम अयोध्या के संत हैं, भजन कीर्तन गाते गाते श्री धाम वृंदावन जा रहे हैं। रास्ते में आपका गांव पड़ा तो सोचा कि यहाँ थोड़ा आराम कर लेते हैं, विश्राम कर लेते हैं। आई देखो आई, इसीलिए मैंने कहा कि जो प्रसाद लाए हो अपने पास रखो, बाद में चढ़ा देना, सब फिर आपकी तरफ देखते हैं, जल्दी कर दो और बैठ जाओ। संतों ने कहा कि कोई ब्राह्मण का घर हो तो बता दो ताकि हम रात्रि विश्राम कर ले। अब गांव के लोगों को तो पता था कि ब्राह्मण तो एक ही है हमारे गांव में, वो है अजामिल, और वो भी बहुत बड़ा चोर है, डाकू है, लुटेरा है। पहले लोग उसका बड़ा सम्मान करते थे क्योंकि वो सबके यहाँ कर्म कांड करने जाता, पूजा पाठ करवाने जाता। पर जब से चोरी करने लगा, गणिका का संग किया, तब से लोग उसका नाम डाकू अजामिल रखने लग गए। सब उसको डाकू अजामिल कहते थे। अब उन गांव के लोगों ने संतों की थोड़ी मजाक उड़ाई। संत तो सरल थे कि भैया किसी ब्राह्मण का घर बता दो। तो गांव के लोगों ने मन में सोचा कि अजामिल का घर बता देते, अच्छा है, जाने दो महात्माओं को, इनको भी तो पता चले कैसा ब्राह्मण है। संतों की मजाक उड़ाने के लिए उनसे कह दिया कि यहाँ हमारे गांव में परम सुशील ब्राह्मण है अजामिल, बहुत बड़ा विद्वान है, आप जाओ उसके घर, आपकी ऐसी खातिरदारी करेगा, ऐसी खातिरदारी करेगा आप भी याद करोगे। अब वो गांव के लोग तो मजाक कर रहे थे और संत सच समझने लगे कि सत्य में ऐसा ही होगा, सच में ऐसा होगा। पूछते पूछते संत अजामिल के घर पहुंच गए। अजामिल तो घर पर था नहीं, वो तो डाका डालने के लिए गया था बाहर गांव। गणिका थी। संतों ने आवाज लगाई कि रे बेटी, संत अजामिल कहाँ है? गणिका कहने लगी कि क्या बोले आप, एक बार और बोलो। संतों ने कहा कि बेटी संत अजामिल कहाँ है? गणिका की आंखों में आंसू आ गए। कहने लगी कि बाबा आपको किसने कहा कि मेरा पति संत है? मेरा पति कोई संत वंत थोड़ी है, मेरा पति तो बहुत बड़ा चोर है, डाकू है, लुटेरा है। आपको किसने कहा कि वो संत है? महात्माओं ने कहा कि बेटी गांव के लोगों ने बताया। वेश्या कहने लगी, गणिका बोली कि बाबा वो तो आपकी हंसी मजाक कर रहे थे, मेरा पति कोई संत नहीं है, वो ब्राह्मण जरूर है पर वो संत नहीं है, वो तो चोरी करता है। और बाबा मेरा दुर्भाग्य है कि मैं आपको जल पीने के लिए भी नहीं कह सकती, क्योंकि मेरे हाथ का जल आप थोड़ी पिएंगे। देखो संतों का दर्शन करने का ये प्रभाव हुआ कि गणिका का भी मन बदल गया। पहले तो वो गलत काम करती थी, पर जहां संतों का दर्शन किया उसकी भी आंखों में आंसू आ गए कि ये तो संत हैं। क्योंकि कुसंग व्यक्ति का साथ, बुरे व्यक्ति का साथ आपके जीवन को बर्बाद कर देता है। किसी बुरे व्यक्ति का साथ करोगे ना, पापी व्यक्ति का संग करोगे तो आपका जीवन बर्बाद कर देगा। और आप किसी संत का संग करोगे ना, किसी अच्छे सद्गुरु का संग करोगे तो आपका जीवन बदल जाता है। इसीलिए संतों का संग करना चाहिए। वेश्या ने देखा, कहने लगी बाबा मैं आपको जल पीने के लिए तो नहीं कहूंगी, पर हाँ एक काम हो सकता है। बाबा आपको देखकर मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई, भले ही मेरा पति नहीं है तो क्या हुआ, मैं आपको सूखी सामग्री दे देती हूँ, आप खुद भोजन बनाओ, आप खुद पाओ, और आपको जब तक रहना है आप यहाँ रहो, मैं आपको मना नहीं करूंगी। मन बदल गया वेश्या का। सामने एक बड़ा हरा भरा वृक्ष था, उसके नीचे संत महात्मा गए, बैठे, आसन वासन लगाया, सब सारे संत महात्मा विराजमान हुए और सूखी सामग्री, आटा, दाल, चावल सब दे दिया उसने, गणिका ने।
बढ़िया संतों ने भोजन बनाया, क्योंकि रात्रि तो हो ही गई थी, शाम के समय तो गांव में आए थे वो, रात्रि हो गई। संतों ने सुना कि अजामिल जो है वो ब्राह्मण है पर उसके कर्म गलत हैं, क्या करें। संतों ने आपस में चर्चा की, देखो भैया हम संत हैं और संत का काम यही है, जो किसी के बिगड़े हुए काम को साधे उसी का नाम तो साधु है, जो किसी के जीवन को बदल दे, किसी का हृदय परिवर्तन कर दे। तो एक काम करते हैं, हमने अजामिल के घर का भोजन पाया है और जिसके घर का हम एक अन्न भी खा लेते हैं ना, एक दाना भी खा लेते हैं ना, तो उसका कल्याण करना फिर हमारा अधिकार है, हमारा फर्ज बनता है, हमारा कर्तव्य है कि उसका कल्याण हो, क्योंकि हमने उसके घर का खाया है। तो जब तक अजामिल नहीं आएगा, संतों ने संकल्प किया, तब तक हम यहां से जाएंगे नहीं, उसको सुधार कर ही हम यहां से जाएंगे, क्योंकि हमने उसके घर का अन्न खाया। बढ़िया भोजन बनाया, संतों ने भोजन पाया और संत भजन कीर्तन